लेकिन मैं इस बात का हामीदार नहीं हूं कि इस तरह का सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन को इसे यदि रखना ही था तो रविदास सम्मेलन कर देते। चमार नाम पे तो बैन लगा हुआ है, ये सबको मालूम है। नहीं, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वहाँ तो सिर्फ अंधविश्वास के अलावा क्या है। जबरदस्ती खेतों में खींच करके वो ऐसे करवाते थे। अब मौका मिला है पैसे के बल पे या बिना पैसे के बल पे आप उनकी बहन बेटियों को घर में लाओ, जबरदस्ती प्यार करके लाओ या वैसे। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। ढंग में कोई रखी नहीं। अब चमार के नाम से ये जो सम्मेलन कर रहे, इनकी मर्जी। अब क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा ये सम्मेलन में, ये सम्मेलन करने वाले तो एक वो है, मोहरे हैं, करने वाले करवाने वाले कोई और हैं। ये सब आप लोग पूछ लो। अभी हमने देखा था बड़े बड़े तिलकधारी भी यहाँ बैठे थे ऊपर से। अभी हम स्टेज पे भी देख के आए हैं, वहाँ भी कुछ लोग हमने देखे बैठे। तो ये प्रोग्राम वगैरह नहीं है। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मैं इस बात का हामीदार नहीं हूँ कि इस तरह का सम्मेलन करना चाहिए। सम्मेलन को इसे यदि रखना ही था तो रविदास सम्मेलन कर देते। रविदास सम्मेलन के नाम से सभी लोग आ जाते, चाहे इसमें। लेकिन चमार शब्द पर तो आप जो जाटव हैं बैन लगा हुआ है। देखिए, हाँ, चमार नाम पे तो बैन लगा हुआ है, ये सबको मालूम है कि चमार नाम आप किसी को कहेंगे तो गाली कहलाती है, और गाली कहलाएगी तो केस रजिस्टर यूपी में तो केस हो जाता है इस बात पे। यहाँ भी हो जाता है, सब जगह है। पार्लियामेंट हाउस में बैन किया हुआ है, पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोल सकते। इनको कैसे परमिशन मिल गई? परमिशन का कोई ना लेता। हाँ, परमिशन की प्रोग्राम जो परमिशन देने वाले यदि वही कर रहे हैं तो प्रोग्राम फिर क्या करोगे? यदि आपको तो सारा पता है, मेरे से ही क्यों कहलवाना चाहते हो कि ये कौन कर रहा सम्मेलन? ये सब आपत्ति हो रही है इस प्रोग्राम से? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति इस बात की है कि जितने नेता बोल रहे हैं वो कोई बात ढंग की नहीं बोल रहे। वो उन लोगों को जो ये प्रोग्राम है, कभी कभी होते हैं इस तरह के प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में कोई आर्थिक कार्यक्रम बोलते हैं। हम लोग को जो हमारे कारोबार रोजगार थे वे सब छूट गए। आज आपने कोई कारोबार अपना संभाला नहीं। इस देश को जितना चमड़े का काम मिला हुआ था, जितना हमारा लोग चमड़े का काम करता था, भले ही वो काम था, आज वो उस समय तो हम कहते बुरा है, लेकिन आज ये जो बढ़िया ब्राह्मण सब कर रहे हैं, अभी इनके लिए बुरा नहीं रहा। ये लोग सब कर रहे हैं तो हम लोगों ने छोड़ दिया। अब नया काम कोई पकड़ा नहीं, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। लोग बाग नए बिजनेस जब तक नहीं पकड़ेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ जितने भी आदमी अब बोल रहे, मैं जब से देख रहा हूँ, कोई भी आदमी एक शब्द नहीं बोला कि भाई हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है। आपत्ति है यहाँ पे? बाबा, ये भी हमने मैं तो थोड़ा लेट हो गया था आने में। बाबा साहब का फोटो भी पता लगा, अभी लगाया है, पहले ही लगा के नहीं चल रहे थे। तो ये किस कॉन्स्पिरेसी के तहत था? ये तो सीधी सी बात है, आप लगा लो। हाईजैक कर लिया कार्यक्रम। हाईजैक क्या कर लिया? हाईजैक करने वाले वही है। हाईजैक कहाँ करेंगे वो? हम लोग उनके प्रोग्राम में आए हैं, हम लोग आए हैं कि भाई उनकी शोभा बढ़ाने, भाई इनका प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये देख लो जितने ये सब कमल जाटव आ रहा है, ये सारे ये जितने भी आदमी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 80% तो सब जाटव भी है। चमार जाटव अलग अलग है क्या? नहीं, जाटव चमार अलग थे, हमने सब एक कर दिया। हमारे सब रिश्ते सब एक हैं। हमने अपनी खुद बेटी सब चमारों में, ये चमारों को ज्यादातर आप कहते थे, जो हमारे भाई थे हमारे थे, उनको हम लोग चम्मड़ कहते थे पहले। जो चम्मड़ थे वो काम करते हैं जो? नहीं, काम तो सब लोग, खेती बाड़ी भी सभी तरह का करते थे, लेकिन एक नाम दे रखा था ये चम्मड़ है। तो चामड़ की बजाय सब लोग चमार को बुलाया। और आप लोग, आपकी लड़ाई तो मोहन भागवत लड़ रहे हैं, देखिए। अब वो मोहन भागवत अपनी जैसे हमें क्या लेना? मोहन भागवत हमारी लड़ाई क्यों लड़ेगा? दलितों को मंदिर जाने दो, इन्हें घुड़चढ़ी करने दो। हमें ना मंदिर जाना है, ना हमारे किसी आदमी को मंदिर की तरफ कदम रखना चाहिए, ना बाबा साहब कभी गए थे। जो मंदिरों का आंदोलन था बाबा साहब का, वो ये लोगों को दिखाने का था कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। हम लोग दिखा दिया उनको जाकर के हमें अलाउ नहीं है, तो हम लोग को नहीं जाना चाहिए।
वो तो एक एग्जाम्पल देने के लिए बाबा साहब का आंदोलन मतलब वो बाबा था। साहब हमें अपना मंदिर रहे हैं तो आप हमें मंदिर नहीं अपना सकते। नहीं, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं। वहाँ तो सिर्फ अंधविश्वास के अलावा क्या है? अरे चमत्कार मंदिर है। चमत्कार कहाँ होता है? कोई आदमी आज तक कोई आदमी पैदा हुआ है जो चमत्कार करके दिखाए? ये सब ढकोसले झूठे आदमी वो हैं। कानपुर में करोली बाबा हाइट बढ़ा देता, आप भी जा अरे सकते हो। करोली बाबा सब फ्रॉड आदमी हैं, सब ये लोग मूर्ख आदमी हैं। और इनको करोली बाबा अपनी हाइट बढ़ा लें, हमारी हाइट तो जो बढ़ाई क्या पता तुम्हारा डंडा रुक जाओ तो क्या तो पता वो तुम्हारा अपनी- डंडा हटा दें बाबा, चले जाओ एक बार दरबार में अर्जी लगा दो। ऐसा डॉक्टरी तो डॉक्टरी में कोई इलाज निकला है तो मैं उसको मानता हूँ। ये करोली और जाटा जी, चमार जो शब्द है ये तो एक गाली हो जाती है, गाली देके बोलते हैं चमार को लेकर इस तरह से पूरे देश में। तो मैं तो भाई इसका पहले से विरोध करता हूँ। आपने कभी सहन किया जातिवाद इस तरह का चमार जाति को लेकर? सहन तो बहुत कुछ किया है, सहन तो बताओ किया अपनी तो आप। वो आदत बनी हुई कोई थी। घटना बताओ। घटना बनी, हम गांव में कभी किसी के घर जाते थे, हाँ। छोटे बच्चे थे तब, हम लोग 10-15 साल के थे, तो हम बाहर गेट पे से होके आ जाते थे। हम लोग, हमारे पिताजी जुत्ती बनाने का काम करते थे, पैसे लेने जाते थे किसानों से, तो हम लोग गेट पे खड़े होकर के जाते थे, अंदर तो घुसने भी नहीं देते घर में, देख और इससे ज्यादा क्या। लेकिन उस चीज की हमें आदत पड़ी हुई थी, हमें वो हमें छुआछूत महसूस नहीं होता क्योंकि आदत थी। अब तो घर में चले जाते हो ना, घर में चले जाए तो अब दिलों में छुआछूत आ गई ना। आपने शादी दूसरी बिरादरी में किए बताया गया है? मैं दूसरे साथ कौन कह रहा? बताया गया है। ये डॉक्टर साहब खड़े यार, इधर के खड़े। बताओ डॉक्टर साहब ये हाँ, कोई नहीं है, ऐसे ही प्रश्न करेंगे ये। हाँ। मतलब बदलाव आ रहा है। साहब ये बताइए, बात ये है, मेरे गुरु ने ये कहा था, जब बात हुई तो उन्होंने कहा था एक शादी अपने यहाँ करो, एक अपने दूसरे समाज की लाओ। कौन सी? दो शादी करे हमारे समाज के आदमी, एक अपनी रखो एक दूसरी रखो, क्योंकि हमारी कौन सी बहन- बिरादरी की है वो किस ब्राह्मण की होगी तो ये तो आप ही को लगा लो अंदाजा। आपको उन्होंने इसलिए कहा था कि हमारी बहन बेटी को जबरदस्ती खेतों में खींच करके वो ऐसे करवाते थे। अब मौका मिला है, पैसे के बल पे या बिना पैसे के बल पे आप उनकी बहन बेटियों को घर में लाओ, जबरदस्ती प्यार करके लाओ या वैसे लाओ, एक की दो शादियां करो। ये 2 शादियां, इसलिए मैंने भाग के शादी करवाओ। नहीं, भाग के नहीं, खुली शादी हुई है। अभी एक डॉक्टर साहब खड़े थे जो यहाँ अभी आपके सामने थे, वो शादी में शामिल थे, तो बाहर से तो दिखाई देता है लेकिन अंदर दिलों में नहीं आएगा। सर 2024 में आएगा। इस सब का कारण आर्थिक स्थिति है। हम लोगों को पहले अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए। मैं ये कार्यक्रम रखता रहता हूँ। कैसे सुधारेंगे? शाम को पौवा चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी बताइए। पौवा पीने वाले यदि 1000 रुपए कमाए, पौवा पी ले, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन 200 कमाए 600 की पी लेता। हाँ, तो फिर वो बुरी बात है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यूपी में डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी अगर SC/ST की जमीन अगर बेचनी होती थी, उसको योगी सरकार ने हटा दिया, उस पर क्या? नहीं हटाया, अभी वो हटाने की कोशिश कर रहे हट ही हैं। जाएगा। हट जा, हाँ, तो हम नहीं हटने दे। हम कोर्ट के लिए हमारी तैयारी खड़ी है, हम लोग तैयार हैं। हमने वहाँ टीम अपनी लगा रखी है। जैसे इस तरह का कोई प्रस्ताव पास होगा तो हम तुरंत उसको कोर्ट में वो करेंगे। और अभी हम लोगों ने तय कर रखा है 2024 की क्या तैयारी सर? 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी समाज का संगठन बुला रहे हैं और समाज की सबसे सलाह करके फिर तय करेंगे हम कहाँ जाए। ठीक है सर। अभी कोई तय नहीं है कि भाई हम कहाँ जाए। अभी हम बिखरे हुए हैं और अभी हम सबकी मीटिंग पूरे देश